नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी हमारे पास कोई पाइल्स या फिशर का पेशेंट आता है, तो मैं उसको कुछ चीज़ें खाने के लिए मना करता हूँ। जैसे नॉन-वेज है, पनीर है या अमरूद है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं हमेशा लिख कर बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। तो कई बार लोग पूछ लेते हैं कि सर अमरूद तो पेट साफ़ करता है, फिर क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ, अमरूद पेट ज़रूर साफ़ करता है। मैं कुछ कारण बताऊँगा जो आपको समझ आएँगे कि ये चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए। अगर फिशर है तो क्या है? फिशर मलद्वार में एक लॉन्गिट्यूडिनल चीरा कट होता है, जो बहुत पेनफुल होता है, ब्लीडिंग भी होती है, खुजली भी होती है, अनईज़ीनेस लगता है। उसका मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है। और पाइल्स क्या है? पाइल्स में जो अंदर की वेन्स हैं, मलद्वार के अंदर की वेन्स, उनमें डायलेशन है, स्वेलिंग है और वही बाद में डायलेशन अगर बड़ा हो जाए तो मस्से की फॉर्म में बाहर आने लगते हैं। तो अगर हम सही पूछे तो इनका मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है। और जब तक आप कारण का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक बीमारी के ट्रीटमेंट से सिर्फ लक्षण कुछ हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती। तो कॉन्स्टिपेशन को तो बचना रहेगा, कॉन्स्टिपेशन से तो बचना रहेगा। प्रोटीन डाइट अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे, जैसे हम पनीर की बात करते हैं कि रात में आप पनीर बहुत ज़्यादा नहीं खाएँ। उसका कारण क्या होता है कि पनीर में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन जो होती है, वो बहुत हार्ड मल बनाती है, बहुत हार्ड स्टूल बनाती है। अगर मल कठोर होगा, तो चाहे पाइल्स हो या फिर फिशर हो, अगर मल कठोर होगा तो वो चोट मारेगी और चोट मारेगी तो क्या होगा? उस हिस्से से अगर पाइल्स है तो ब्लीडिंग होगी, फिशर है तो दर्द के साथ ब्लीडिंग होगी। यही हाल नॉनवेज का है। नॉनवेज में भी प्रोटीनेशियस कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप खाएँगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स और फिशर में आप चाहे जितनी दवा खा लें, चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी की दवा खा लें, चाहे जितने अच्छे मतलब डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले लें, लेकिन आप इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि कारण को आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं। अमरूद क्यों नहीं खाना चाहिए? अमरूद अग्निमांद्य होता है आयुर्वेद के अनुसार। जिन लोगों की अग्नि, पाचक अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, तेज होती है, उनकी अग्नि को धीमा करने के लिए अमरूद का वर्णन इसको पारावत बोला गया है। तो कहा गया है कि जिनकी पाचक अग्नि बहुत ज़्यादा तेज होती है, उनको उस अग्नि को धीमा करने के लिए अमरूद खिलाया जाता है। तो अगर पाचक अग्नि धीमी होगी, कह सकते हैं डाइजेशन अगर आपका स्लो होगा, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लीडिंग फिशर होता है, तो उनको हम कई बार पपीता भी खाने को मना करते हैं। तो ये तो बड़ा अलग सी बात हो जाती है कि ये पपीता क्यों खाने से मना कर रहे हैं। अगर आप पपीता खाएंगे तो आप पाएंगे पपीते से पेट तो जरूर साफ होता है, लेकिन मल की मात्रा बढ़ जाती है। अब अगर मान लो पाइल्स के मस्से हैं या फिशर का कट लगा हुआ है, ज्यादा मात्रा में अगर मल निकलेगा तो रगड़ लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर रगड़ लगने के चांसेस ज्यादा है, रगड़ लगेगी तो ब्लीडिंग भी होगी। और अगर फिशर है तो ब्लीडिंग के साथ पेन, जलन, ये सब भी समस्याएं होंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि पाइल्स या फिशर के केस में अगर आप केवल दवा के भरोसे रहेंगे तो ये समस्याएं ठीक होने में शायद बहुत मुश्किल आए या कई बार सालों साल चलती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो फिशर या पाइल्स के केस में दवा तो आपको खानी ही है, साथ में कुछ चीजें का ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है। उसके लिए डॉक्टर जो भी आपको सलाह दे उसको मानना है, जो भी आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करने को बोले वो आपको चेंज करना है। और अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसी समस्याओं से जल्द छुटकारा पा जाएंगे। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस ऐसी समस्या से लंबे टाइम से जूझ रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।